नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छोलो आसमान में। सूरज की रोशनी हो या चांदनी रात हो, जंगल हो, पहाड़ हो, गलियां हो, पठार हो, इन सबों के बीच जो भटकता है, विचरता है और दुनिया के लिए कुछ निकालता है, उसको हम कलाकार कहते हैं। और आज हम एक ऐसे ही कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनको हम सही मायने में बहुमुखी कह सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रुति भट्टाचार्य की, जो कविता भी लिखती हैं, एक्टिंग भी करती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। उनसे ही सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा इस चैनल में इन 24 में बुला के स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका स्वागत और धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी का भी नमस्ते। आपका एक अलग किरदार हमेशा से देखने को मिला है, चाहे वो रंगमंच हो, फिल्म हो, छोटा पर्दा हो या फिर साहित्य की दुनिया हो। इन सबों के अंदर जब विचरती हैं आप, तो बहुत कुछ दुनिया को मिलता है। ये बताइए कि अभी जो ख्वाहिशें काफ़ी चर्चित हो रही हैं, आपकी एक पुस्तक जो है काफ़ी चर्चे में आ रही हैं, लोग अक्सर उसके बारे में बातचीत करते हैं। ख्वाहिशें के बारे में बताइए कि ये पुस्तक जो है, इसमें किस तरह की कविताएं हैं? ख्वाहिशें मतलब मेरी ख्वाहिशें हैं इसीलिए इसका उन्वान हमने ख्वाहिशें रखा है। इसमें मतलब मेरा आशुतोष जी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे मोहब्बत पे ही लिखना है या सियासत पे ही लिखना है या कोई खास विषय। मैं हर विषय को पकड़ती हूँ जो भी मेरे दिल को छूता है और मैं उस पे लिखती हूँ। तभी तो आप लिखती है ना। ऐसी हो जाए आंखें हमारी जी, ऐसी हो जाए हमारी आंखें, जी, हर घड़ी देखें तुम्हारी आंखें। तो आंखों आंखों में क्या क्या हो सकता है, इसकी भी अलग अलग चर्चा है। उसके चेहरे से नहीं हटती है एक पल को भी हमारी आंखें। और भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस पुस्तक में जो ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें मतलब इच्छा जो होती है, दिल के अंदर बहुत सी चाहतें होती है, उसको लेकर इन्होंने। तो इसमें कब और कैसे प्लानिंग की इसकी तैयारी के लिए? देखिए, लिखने का तो मुझे बहुत पहले से ही शौक था और अक्सर मैं लिखती रहती हैं। और ये पहली बुक थोड़ी है आपकी? ये पहली बुक है। ये पहली बुक है। लेकिन अभी हमारी कविता की दूसरी बुक आने वाली है। तो बट मैं लिखती रहती थी। जैसे मैं एक्टिंग भी करती थी, तो शूटिंग के दौरान में जब हमारे सीन हो जाते थे तो वैनिटी में बैठी हूँ तो बस वहीं पे डायरी निकाली, पेन निकाला और लिखना शुरू कर दिया। मतलब मेरा सबसे बड़ा साथी ये लेखन ही है और किताब भी है। तो काफ़ी कुछ लिख लिख करके मैंने संग्रहित कर लिया था, जिसको फिर एक पुस्तक तभी ने फिर आपने लिखा कि दास्तान हो चुकी दीवाने की, जी आओ कुछ बात हो ज़माने की, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कुछ वजह ढूंढिए हंसाने की। तो वाकई आज दुनिया में समस्याओं की बात करें हम, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर उस सीमा के अंदर रहते हुए आपने खुशियाँ ढूंढ ली, अपनी मुस्कान दे दी किसी को, तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा उजाला आ सकता है, दुआओं के रूप में, लोगों के प्यार के रूप में। तो श्रुति जी ने हमेशा दुआएं पाई हैं, अलग अलग मंचों के ज़रिए, अलग अलग कार्यक्रमों के ज़रिए, अलग अलग एक्टिंग के ज़रिए। ये बताइए कि जो सारी विधाओं से आप निपुण अपने आप को कर चुकी हैं, रंगमंच हो, अभिनय हो, लेखन हो, सबसे ज़्यादा आनंद किस में आता है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है मंच में, क्योंकि हमें तुरंत रिस्पांस मिलता है। जब अभी हमने एक प्ले किया है पीजी में सूजी, कॉमेडी प्ले है, तो उसकी भी काफ़ी तारीफ हो रही है अभी। जी, बहुत तारीफ हुई, बहुत सराहा गया है। और कॉमेडी ये मेरा पहला था। मैं कॉमेडी इतना नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है सब कुछ करना चाहिए, इसलिए। ये वही श्रुति जी हैं जो क्राइम पेट्रोल में लगातार अलग अलग भूमिकाओं में नजर आती रहती हैं। निश्चित रूप से रंगमंच पर जब आपको कॉमेडी का मौका मिलता है तो आप कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। आपको जब पता चला कि कॉमेडी रोल है, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? घबरा गए थे क्योंकि कॉमेडी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए देखिए, हंसना बहुत इजी है, हंसाना बहुत मुश्किल है। और हमें जो नेचुरल वे में हम हैं, हम वैसे नहीं रहते, हमें उससे एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और मेरी क्या बोलेंगे, शख्सियत जो है वो बहुत एक्स्ट्रा वाली नहीं है। मतलब मैं बात करती हूँ नॉर्मल, बहुत ज़्यादा चिल्ला के या वैसे नहीं करती हूँ। और कॉमेडी में आपको एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा देने होते हैं, सारी चीज़ें। बट किया मैंने, डांस भी किया उसमें, गाना डांस सब, जहाँ जब तक है, जहाँ जाने जहाँ, उस पर डांस किया, तो लोगों ने सराहा, अच्छा लगा और कॉमेडी करके मज़ा आया मुझे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान की चाहत होती है कि सदी के महानायक के साथ काम करे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा हूँ, जिनका एक लंबा सफ़र हम सब ने देखा। उनका योगदान को सलाम करता हूँ हमेशा। लेकिन श्रुति जी का भी बहुत ज़बरदस्त
जी। आपकी जो यात्रा रही ये है मेरी उसमें अमित जी के साथ काम करने का सौभाग्य खुशनसीबी प्राप्त हुआ। उस बारे में बताएं, अमित जी के साथ जी। कैसा रहा वो? जी आशुतोष जी, मेरी खुशनसीबी है कि अमित जी के साथ मैंने 3 कमर्शियल ऐड किए हैं, एक नहीं 3 किए हैं, और तीनों मुझे ऑडिशन के थ्रू ही मिले हैं। वेरी गुड। मैंने ऑडिशन दिया है, उसमें 300-400 लोगों में मेरा सिलेक्शन हुआ। ये मेरी ऊपर वाले की कृपा है मुझ पर, और मेरी मेहनत कह सकते हैं, शिद्दत कह सकते हैं। जी। तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। मैंने कैडबरी चॉकलेट का ऐड किया, कल्याण ज्वेलर्स का किया, केबीसी का प्रोमो किया। तो उनके साथ जब हम कर रहे थे ये कल्याण ज्वेलर्स का, तो एक किस्सा बताते हैं, बहुत ही प्यारा किस्सा है। मैं उनके साथ डायलॉग कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि कौन मेरे साथ डायलॉग बोल रहा है? तो मैंने कहा सर, मैंने उन्हें प्रणाम किया, मैंने कहा सर मैं चलिए श्रुति जी रिहर्सल करते हैं। तो रिश्ते में तो हम तुम्हारे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे श्रीवास्तव हैं श्रीवास्तव लगते हैं। तो खैर उन्होंने हमारे साथ रिहर्सल किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतने बड़े मतलब कलाकार हो के भी उनको ये आज भी वही है कि हम एक दूसरे के साथ पहले रिहर्सल करें, हम इजी हो जाएं एक दूसरे के साथ में। तो उन्होंने बिल्कुल मुझे इजी किया और हमने अच्छे से रिहर्सल किया। हमने कहा सर मैं हूँ, मैं करूँगी, चलिए करते। उसके बाद में मुझे फ़ोटो खींचने का मन किया और हम लोग के मोबाइल रख लिए गए थे। तो फिर मैंने कहा सर मुझे आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है। तो बोले कि ठीक है खींचिए। तो मैंने कहा कैमरा कहाँ है? मैंने कहा सर 1 मिनट। देखा एक लड़का पीछे कैमरा लेके खड़ा था, मैं दौड़ के गई, उससे कहा प्लीज़ मेरी एक फ़ोटो ले लीजिए अमिताभ जी के साथ और बाद में मुझे भेज दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ये फ़ोटो आपको अमिताभ जी से ही लेनी पड़ेगी क्योंकि ये कैमरा उनका है। तो खैर उससे फ़ोटो ली। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना कैमरा निकाला, धोती से वो जमींदार जैसा लुक था उनका, पोछा वोछा, अब हम फ़ोटो खींचेंगे आप सबकी, चलो सब खड़े हो। मतलब एंजॉय करते हुए बिल्कुल एक बहुत बड़ा मतलब एक अनुभव मिलता है अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करके। मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ उनकी ये थी कि हर काम को आज भी ये सोचना चाहिए कि पहला है और नया है। इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो पहला कोई शूट चल रहा है उनका, इतना ध्यान रख रहे थे वो। आपको कभी लगा कभी कि यार मैंने तो अमिताभ बच्चन के साथ काम कर लिया है? कई बार फीलिंग आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कभी मतलब ऊपर वाले ने ऐसी कोई चीज़ नहीं दी है जिसमें मुझे घमंड का या किसी भी चीज़ का एहसास हो। पर हाँ अच्छा तो लगता है अमिताभ जी के साथ काम किया। श्रुति जी आज अगर हम देखें तो कलाकारों की एक भीड़ सी हो गई मुंबई में। बहुत हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में शूटिंग खूब चलती है, वेब सीरीज़ की बात करें, धारावाहिकों की बात करें। आपको क्या लगता है कि वाकई मुंबई के बाहर जो माहौल बन रहा है उसका क्या भविष्य है, अगर खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें? देखिए भविष्य तो ठीक है, अच्छा ही है। अब मुंबई के बाहर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि पिक्चरें बने, वेब सीरीज़ बने, या आजकल वेब सीरीज़ का काफ़ी महत्व हो गया है। तो लोगों को जितने ज़्यादा कलाकार बढ़ेंगे, कलाकार भी बहुत हो गए हैं, प्रोडक्शन बहुत हो गए हैं, तो सबको काम मिलेगा और चीज़ें बढ़ेंगी हमारी मीडिया में। तो अभी हमारी ख्वाहिश है कि ख्वाहिशें में से कुछ एक आध रचना आप बढ़िया से सुनाएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हम चाहेंगे कि। चूँकि अभी आपने शुरुआत में ही मेरे किरदार की बात की, तो मैं किरदार पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो सुनाती हूँ। नया किरदार अब तो जोड़ कोई, वाह। नया किरदार अब तो जोड़ कोई, कहानी चाहती है मोड़ कोई। बहुत खूब, बहुत खूब। कहानी चाहती है मोड़ कोई, ये दौलत की हवस भी चीज़ है क्या? वाह। ये दौलत की हवस भी चीज़ है क्या, लगी रहती है अंदर दौड़ कोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगी रहती है अंदर दौड़ कोई, बदन में सिलवटें पड़ने लगी हैं, बदन में सिलवटें पड़ने लगी हैं, गया है इस तरह झिंझोड़ कोई। वाह। गया है इस तरह झिंझोड़ कोई, वो अपनी आँख से, ये आपके लिए है वो अपनी आँख से करता है जादू, वो अपनी आँख से करता है जादू, सो मैं भी करूँगी अब तोड़ कोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मैं भी करूँगी अब तोड़ कोई, इसका लास्ट छंद है ये वो दुश्मन है तो मारे दुश्मनी से। बहुत खूब। वो दुश्मन है तो मारे दुश्मनी से, मोहब्बत की नहीं है लोड़ कोई। वाह वाह वाह। मोहब्बत की नहीं है लोड़ कोई। बहुत बढ़िया। सियासत पे मैंने 2-4 लिखे थे, कहें आप अगर। जरूर जरूर, बिल्कुल। थोड़ा सा कटाक्ष है, शायद
किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। हवा जिस वक्त हल्की हो गई थी, हवा जिस वक्त हल्की हो गई थी, चरागों को तसल्ली हो गई थी। वाह, चरागों को तसल्ली हो गई थी, तवायफ से बुरी निकली सियासत। हाँ, तो बहुत चर्चित लाइन है आपकी। तवायफ से बुरी निकली सियासत, भरी महफिल में नंगी हो गई थी। वाह, भरी महफिल में नंगी हो गई। बहुत गहराई है इसके अंदर और बहुत कुछ समझा जा सकता है इससे सियासत को लेकर। बस मैं इस तरह से कुछ भी लिखती हूँ। प्लानिंग क्या है आप भविष्य में और क्या करने वाली हैं, क्योंकि ये पहली किताब है जी। और निश्चित रूप से इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं आप। बिल्कुल। तो आगे क्या क्या प्लानिंग चल रही है? आगे मेरी प्लानिंग चल रही है हिंदी की कविताओं की। वाह, तो लिख लिए हैं, बस छपने भर की देर है। 100 कविताएं मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। नई जो पीढ़ियां आ रही हैं, नई जी। जो प्रतिभाएं आ रही हैं, जी। कई बार उनको समझ में नहीं आता क्या करें, जी। उनको क्या कहेगी आप अपने अनुभव के आधार पर? नई प्रतिभाओं को मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारी फील्ड में अगर एक्टिंग में आना चाहते हैं तो थोड़ी सी जानकारी लेकर आएँ। मतलब सिर्फ हमें जाना है और जाते ही मैं अभिनेत्री बन जाऊंगी, जाते ही मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। जाते ही मैं लेखिका बन जाऊंगी, या मैं तो आरजे भी रही हूँ आकाशवाणी मुंबई में, विविध भारती में। और मतलब मैंने हर फील्ड में किस्मत आजमाई है और मेहनत की है और सक्सेस हुई हूँ, ये ऊपर वाले की लेकिन कृपा। सबसे ज़्यादा आनंद आया आपको रंगमंच में? हाँ, रंगमंच पे और एक्टिंग में, लेखन में भी। लेखन मतलब सभी में बराबर का ही कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। और तो जब भी मैं जो कुछ करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। प्रतिभा के जितने फूल होते हैं उनका एक गुलदस्ता अगर बनाया जाए तो उसका एक ही नाम हो सकता है और उसको यही कहा जा सकता है कि वाह श्रुति, वाह, आपने जो लिखा है, आपने जो कहा है, आपने जो दिखाया है, उसके अंदर जो ख्वाहिशें हैं आपकी, वो आपको और भी बलवती करें। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ऐसे कलाकार से कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो तैयारी के साथ जाएं, ताकि दुनिया आपकी हर चीज़ को देखे और कहे वाह, ख्वाहिशें हो तो ऐसी। इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले दिनों में भी हम लगातार कोशिश करेंगे कि इस तरह की अलग अलग प्रतिभाओं से आपका दर्शन कराएं, उनसे मिलवाएं और कहें कि छू लो आसमान। नमस्कार। नमस्ते।